So when Christian parents send their children to the school or college, they are concerned. जब मसीही माता पिता अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज में भेजते हैं तो वो अक्सर चिंतित होते हैं, not just for their physical security but also for their spiritual life. सिर्फ उनके शारीरिक सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उनके आत्मिक जीवन को लेकर भी वो चिंता करते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा. What is the kind of influence they will get when they go to a school or college? Because nowadays schools or colleges are promoting teachings which are outright non-Christian. क्योंकि आजकल कॉलेजेस में और स्कूल्स में ऐसी शिक्षाओं को प्रोत्साहन मिलता है जो बिल्कुल मसीही शिक्षा के विपरीत है. Our schools and colleges are becoming places where all kinds of sexual perversions are promoted. हमारे स्कूल और कॉलेज ऐसे जगह बनते जा रहे हैं जहां पर हर प्रकार के विकृत लैंगिक व्यवहार को प्रोत्साहन दिया जाता है. The institution of the family and church is constantly undermined. जहां पर कुटुंब और कलीसिया के महत्व को लगातार खोखला किया जा रहा है. That is why many Christian parents are choosing not to send their children to school. They are opting for homeschooling. इसीलिए बहुत सारे मसीही जो माता पिता है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, वो होम स्कूलिंग करवाना चाहते हैं, यानी घर से उनको शिक्षा देना चाहते हैं. They believe that home is the best place to educate and also protect their children from such teachings. वो ये विश्वास करते हैं कि घर ही सबसे अच्छा जगह है हमारे बच्चों को शिक्षा देने और उनको ऐसी झूठी शिक्षाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए. Similarly, our Lord Jesus Christ does not want the world to school us. इसी तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि दुनिया हमें शिक्षा दे. He prefers चर्च स्कूलिंग. वो ये चाहता है कि हमारी शिक्षा कलीसिया में हो, हम अपनी शिक्षाओं को कलीसिया से प्राप्त करें. चर्च इज द प्लेस वेयर ही वांट्स टू एडुकेट अस. कलीसिया वो जगह है जहां पर वो हमें शिक्षित करना चाहता है एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ नॉन क्रिश्चियन टीचिंग्स. और हमें सुरक्षित रखना चाहता है हर उस प्रकार के शिक्षा से जो मसीह शिक्षा के विरोध में. So let me read today's verse Ephesians chapter 4 and verse 14. मैं आज के आयत को मैं पढ़ूंगा, एफेसियों का 4 अध्याय और 14वां आयत. So that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो. My first point today is teachings that carry away childish Christians. आज के मेरे प्रचार का पहला पॉइंट है उपदेश जो बालक समान मसीहों को उठा ले जाता है. उपदेश जो बालक समान मसीहों को उठा ले जाता है. Teachings that carry away childish Christians. From verse 11, Paul has been teaching us that Jesus is growing his body, the church. अब 11वें आयत से पौलुस हमें सिखाता आ रहा है कि यीशु मसीह अपने देह अर्थात कलीसिया को बढ़ा रहा है, उसको और मजबूत बना रहा है. And he's doing it through the ministry of the saints. और वो कहता है कि वो इस काम को कर रहा है संतों की सेवा के द्वारा. He builds up the church
till it becomes a mature man and finally it is filled with Christ. वो कहता है कि वो यीशु मसीह कलीसिया को उन्नति दे रहे हैं और उसको एक परिपक्व पुरुष के समान बना रहे हैं और आखिर में ये कलीसिया जो है मसीह से परिपूर्ण हो जाएगा. So the final stage of being filled with Christ means the church perfectly reflects the ascended and ruling Christ. और ये जो आखिरी चरण है कलीसिया का, जब वो परिपूर्ण हो जाता है मसीह से, वो ऐसा एक जगह है जहां पर कलीसिया बिल्कुल सिद्ध रीति से स्वर्गारोहण पाए राज्य करने वाले उस मसीहा को दर्शाता है. This shows that Christ does not want his church to remain a child. इसका मतलब है कि यीशु नहीं चाहता है कि उसकी कलीसिया हमेशा एक बालक के समान बना रहे. कौन सा माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा जो है हमेशा एक बालक की तरह रहे? Which parent would like to see his child remaining like a child? यीशु मसीह भी नहीं चाहता है. That's not how Jesus wants his church to be. And he wants to see the church grow. वो चाहता है कि कलीसिया बढ़े, मजबूत हो और and the church can grow only when each member of the church grows. और कलीसिया तब बढ़ सकती है जब कलीसिया का हर अंग बढ़ता हो. And that is why Paul says in our verse that Christ grows his church for a reason. और इसलिए पौलुस हमारे आयत में कहता है कि मसीह यीशु कलीसिया को क्यों बढ़ा रहा है? So that we may no longer be infants or children. वो कहता है ताकि हम आगे को बालक ना रहे. Paul also talks about how infant Christians are. पौलुस इस आयत में ये भी हमें बताता है कि एक बालक समान मसीही कैसा होता है. He goes on to say that they are tossed here and there by waves and carried here and there by every wind of teaching. वो कहता है कि बालक समान मसीह कैसे होते हैं? उपदेश के हर लहर से इधर उधर उछाले और उपदेश के हर झोंके से इधर उधर घुमाए जाते हैं. मैं जानता हूं कि आपके हिंदी अनुवाद से थोड़ा अलग है, पर मैं ज्यादातर इंग्लिश अनुवाद इसी तरह उसको प्रस्तुत करते हैं. तो फिर से दोहराऊंगा, उपदेश के हर लहर से इधर उधर उछाले और उपदेश के हर झोंके से इधर उधर घुमाए जाते हैं. What is Paul trying to say about infant Christian? पौलुस यहां पर बालक समान मसीह के बारे में क्या कहना चाहता है? He is using an illustration. वो यहां पर एक दृष्टांत का इस्तेमाल कर रहा है. Let me explain that to you. मैं आपको समझाना चाहूंगा. See, children are much safer in a swimming pool compared to being at a beach. देखिए, बच्चे जो है, बालक जो है, उनके लिए एक समुद्र के तट के बदले एक स्विमिंग पूल में होना कई ज्यादा सुरक्षित है. क्यों? Why? In the swimming pool there is nothing called waves. एक स्विमिंग पूल के अंदर लहर नहीं होते, लहर नाम की कोई चीज वहां पर नहीं होती है. But when children are standing on the edge of a beach, लेकिन जब बच्चे, बालक जो है, समुद्र तट पर खड़े रहते हैं, they are exposed to the coming waves. उनके ऊपर लहरों का खतरा होता है. And these waves have the strength to knock down children and quickly push them to the floor of the ocean. और आपको पता है लहरों में कितनी ताकत होती है. लहर जो है उसमें इतनी ताकत होती है कि बालकों को वो गिरा सकता है और उसे जल्दी से खींचकर समुद्र के तट यानी तय तक पहुंचा सकता है. उतनी ताकत उसमें होती है. That is why children find it difficult to stand on their feet when the waves are hitting them. इसीलिए
आप बालकों को देखोगे तो उनको खड़ा होना मुश्किल होता है जब लहरें उनसे आकर टकराती हैं. Waves can make small children unstable and quickly transport them away. देखिए, लहरों में इतनी ताकत होती है कि वो बालकों को असंतुलित बना देती है और जल्दी से उनको खींचकर समुद्र के अंदर ले जा सकती है. सिमिलरली winds also, उसी समान हवा के झोंके. The lighter you are, it is easier for winds to knock you down and carry you away. आप जितने हल्के हो उतना आसान होता है हवा के झोंकों के लिए कि आपको गिरा दे और आपको उठा ले जाए. And because children have a lighter body mass, it is easier for winds to knock them down and carry them away. और क्योंकि बच्चे हल्के होते हैं, हवा के झोंकों में इतनी ताकत हो सकती है कि उनको गिरा दे, और ताकतवर झोंकों में इतनी ताकत होती है कि वो उठा के लेकर भी जाए. But it would require much stronger winds to do that to a full grown adult having much greater body mass. लेकिन एक पूरी तरह से विकसित आदमी जिसका वजन काफी ज्यादा है, उसके साथ ऐसा कुछ करना ज्यादा यानी बहुत मुश्किल होता है. उसको अगर उठा के ले जाना हो तो और भी बहुत ज्यादा ताकतवर हवा की जरूरत होती है. Paul is telling the church, all around us are different kinds of teachings. पौलुस कह रहा है कलीसिया से कि हमारे चारों ओर बहुत प्रकार की शिक्षाएं हैं. नॉन क्रिश्चियन टीचिंग्स, गैर मसीही शिक्षाएं. And non-Christian teachings can come from people outside the church and also from inside the church. और गैर मसीही जो उपदेश है वो कलीसिया के बाहर से भी आ सकता है, कलीसिया के अंदर से भी उत्पन्न हो सकता है. And these teachings are like waves or winds which can easily knock down and carry away infant Christians. और ये जो गैर मसीही उपदेश है वो उन लहरों के समान है, उन हवा के झोंकों के समान है जो आसानी से एक बालक समान मसीह को गिराकर उसे उठा ले जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कोलोसियन चर्च was being lured by non-Christian teachings coming from outside the church. उदाहरण के रूप में कुलोसे के कलीसिया को कलीसिया के बाहर से आने वाले उपदेश के द्वारा फुसलाया जा रहा था. Let me read for you Colossians chapter 2 verse 8. मैं आपके लिए कोलोसियों का दूसरा अध्याय और उसका 8वां आयत पढ़ना चाहता हूं. Colossians chapter 2 verse 8. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं है. There were people trying to trap them with philosophy. यहां पर ऐसे लोग थे जो उनको फंसाने का प्रयत्न कर रहे थे तत्व ज्ञान अथवा किसी प्रकार के फिलॉसफी के द्वारा, which was according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world. और वो बोलता है जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार था. It means that these philosophies were human or worldly ideas. इसका मतलब है कि ये जो तत्व ज्ञान था वो केवल मानवीय अथवा सांसारिक बातें थी. Paul wants the believers that this philosophy has the power to take you captive. पौलुस कहता है उनसे कि देखो इन तत्व ज्ञान के अंदर इतनी ताकत है
कि वो तुम्हें बंदी बना सकता है, तुम्हें अहेर बना सकता है. और as he says in today's verse, carried away by waves or winds of teaching. और या फिर आज के आयत में जैसे वो कहता है, उपदेश का हर वो लहर या झोंका जो तुम्हें उठा ले जाने की ताकत रखता है. Once again, Paul calls it elementary principles of the world in verse 20 and commandments and teachings of men in verse 22. और पौलुस इस शिक्षा को फिर से एक और बार 20वीं आयत में संसार की आदि शिक्षा और 22वीं आयत में मनुष्यों की आज्ञाएं और शिक्षाएं बताता है. एक बार 20वां आयत से लेकर 22वीं आयत को भी पढ़ेंगे. लेट्स रीड Colossians 2 verse 20 to 22. कोलोसियों का दूसरा अध्याय 20 से 22 को मैं पढ़ रहा हूं. If with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that all perish as they are used according to human precepts and teachings. जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, यानी तुम्हारा पुराना व्यक्ति इस प्रकार की शिक्षा के अधीन होता था. अब तो तुम्हारा पुराना आदमी मर चुका है, अब तुम नए आदमी हो, अब तुम्हें ऐसी शिक्षा के अधीन होने की जरूरत नहीं है. तो क्या बोलता है, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के है जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ मत लगाना? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है. And these teachings were probably coming from pagan religions. That is why Paul calls it self-made religion in verse 23. इसीलिए ये जो शिक्षाएं हैं, ये शायद जो अन्य धर्मों में से कलीसिया के अंदर आ रहा था, उसीलिए पौलुस उसे अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति बताता है. कहां पर? 23वीं आयत में. 23वीं आयत को भी पढ़े. लेट्स रीड वर्स 23. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता है. But the problem with the Ephesian church was non-Christian teachings coming from within the church. लेकिन एफेसियों के कलीसिया के अंदर समस्या ये थी कि गैर मसीही शिक्षा कलीसिया के अंदर से ही उत्पन्न हो रहा था, बाहर से नहीं हो रहा था. कोलोसियों में बाहर से शिक्षा आ रही थी, एफेसियों की कलीसिया के अंदर से ही गलत शिक्षा उत्पन्न हो रही थी. These were presented as Christian teachings, but were actually non-Christian teachings. इन शिक्षाओं को मसीही शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था, लेकिन थे गैर मसीही शिक्षा. That is why Paul had warned the Ephesian leaders in Acts chapter 20 and verse 30. उसीलिए पौलुस ने एफेसस के कलीसिया के अगुवों को उसने चिताया था प्रेरितों के कृत्य 20वें अध्याय और 30वें आयत में. एक बार उसको पढ़े. लेट्स रीड Acts chapter 20 and verse 30. प्रेरितों का कृत्य 20वां अध्याय और 30वां आयत. Acts 20 verse 30. प्रेरितों का कृत्य 20वां अध्याय 30वां आयत. And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे.
So these teachings had the power to draw away the disciples after them. तो इन शिक्षाओं के अंदर इतना सामर्थ्य था कि वो चेलों को अपने पीछे खींच ले जाए. Once again, similar to what he says in today's verse, carried away by waves or winds of teaching. जैसे कि आज हमारे आयत में वो बोलता है कि उपदेश का वो लहर या झोंका जो तुम्हें उठा ले जाता है. Historically and even today, such teachings have been most dangerous. इतिहास में और आज भी ऐसी शिक्षाएं सबसे ज्यादा खतरनाक हैं. Because they are difficult to detect, क्योंकि उनको परखना मुश्किल है, क्योंकि कलीसिया के अंदर से उत्पन्न हो रहा है. Because it is rising from within the church. And therefore, childish Christians get carried away easily by such teachings. उसीलिए बालक समान मसीह जो है बड़े आराम से ऐसे शिक्षाओं के पीछे खींचे चले जाते हैं. कलीसिया के अंदर से ही लोग बालक समान मसीहों को खींच ले जाते हैं. So my second point is the trickery of men. मेरा दूसरा पॉइंट है मनुष्यों की ठग विद्या. मनुष्यों की ठग विद्या. The trickery of men. According to Paul, such non-Christian teachings coming from within the church have the power to carry childish Christians away from the truth. पौलुस के अनुसार ऐसे गैर मसीही उपदेश जो कलीसिया के भीतर से उत्पन्न होता है, उनमें इतना सामर्थ्य होता है कि बालक जैसे मसीहों को सत्य से दूर ले जाए. And they come through the agency of men, और ये मनुष्यों के माध्यम से आता है. That is why Paul says it comes by the trickery of men. उसलिए पौलुस कहता है मनुष्यों की ठग विद्या के द्वारा ये किया जाता है. The Greek word there for trickery is used only once there in the whole New Testament. ये जो वहां पर जो शब्द लिखा गया है ठग विद्या, ये पूरे नए नियम में एक ही बार इस्तेमाल हुआ है. Now maybe to explain that word, he immediately uses another similar word. अब शायद उसी शब्द को हमें समझाने के लिए वो तुरंत एक और समान शब्द का इस्तेमाल करता है वहां पर. He says by trickery of men, and then he says by craftiness. वो पहले बोलता है मनुष्यों की ठग विद्या से, और फिर तुरंत बोलता है चतुराई से. When we study that word, हम जब उस शब्द को समझते चतुराई, craftiness, we are able to understand what Paul is trying to say. हम समझ सकते हैं कि पौलुस यहाँ पर क्या कहने का प्रयास कर रहा है. For example, the religious leaders of Israel used craftiness against Jesus. उदाहरण के रूप में इज़राइल के अगुओं ने, धार्मिक अगुओं ने यीशु मसीह के विरुद्ध में चतुराई का प्रयोग किया. Let us read Luke chapter 20 and verse 19. हमारे लूका के 20वें अध्याय और उसके 19वें आयत को एक बार पढ़े. Luke 20 and verse 19. The scribes and the chief priests sought to lay hands on him. That means Jesus. That means they wanted to get him arrested. At that very hour, for they perceived that he had told this parable against them. They were angry that Jesus was teaching things that were against them. But they feared the people, so they did not arrest him immediately. उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा. वो चाहते थे कि उसको अरेस्ट करके ले जाया जाए, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा है. वो गुस्से में थे कि ये यीशु मसीह अपने दृष्टांतों को हमारे विरोध में इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए वो क्रोधित थे. परंतु वे लोगों से डरे. उनको डर लगता था कि अगर यीशु मसीह को अभी अरेस्ट कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि लोग यीशु मसीह के साइड पर थे. So these religious leaders
had an evil intention for Jesus. इसका मतलब है कि इन धार्मिक अगुवों का यीशु मसीह के प्रति एक दुष्ट नियत थी, दुष्ट नियत, इसको याद रखना, evil intention. ये पहला चिन्ह है, this is the first sign, evil intention, एक दुष्ट नियत. Read further, verse 20, अगले आयत को पढ़े, 20वें आयत को. So they watched him and sent spies who pretended to be sincere or religious, that they might catch him in something he said, so as to deliver him up to the authority and jurisdiction of the governor. और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई ना कोई बात पकड़े ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे. We learn something here. यहां पर हम कुछ सीखते हैं. Those who were practicing craftiness pretended to be righteous. जो लोग चतुराई से काम कर रहे थे वो धर्म का भेष पहने हुए थे. Those who were practicing craftiness pretended to be righteous. जो चतुराई से काम ले रहे थे वो धर्म का भेष धरे थे. So there is a pretension to be people with good intentions when they were actually evil. तो एक आडंबर रचा गया कि हम अच्छी नियत वाले लोग हैं जबकि उनकी नियत दुष्टता से भरा हुआ था. Their real intention was to catch him in some statement. उनका जो सच्चा नियत, दुष्ट नियत ये था कि उसे कोई ना कोई बात में पकड़ ले. To trap him, उसे फंसा लिया जाए. So that they could deliver him to the Roman governor, ताकि उसको रोमी हाकिम के हाथों सौंप दिया जाए. But they obscure their evil intention. लेकिन वो अपने दुष्ट नियत को गुप्त रखते हैं. कैसे गुप्त रखते हैं? How do they obscure their evil intention? You know, they put on a pretension of righteousness. वो धर्म का एक चौगा पहनते हैं या धर्म का भेष में वो लोग आते हैं. That is why cunning is also translated as deception. उसीलिए ये चतुराई जो शब्द है उसका अनुवाद अक्सर छल करके भी किया जाता है. So first is evil intention, then is pretension to be righteous. तो पहला है दुष्ट नियत, दूसरा है धर्म का एक भेष में तुम्हारे पास आना. Then read further, verse 21. उसके बाद 21वें आयत को पढ़े. So they asked him, Teacher, we know what you speak. We know that you speak and teach rightly and show no partiality, but truly teach the way of God. उन्होंने उससे ये पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग तू सच्चाई से हमें बताता है. कैन यू नोटिस द स्मूथ टॉक देयर? वहां पर आप उनकी मीठी बातों को सुन पा रहे हो. मीठी बातें. दे ऑब्स्क्योर देयर इविल इंटेंशन विद स्मूथ टॉक. वो अपने दुष्ट नियत को गुप्त रखने के लिए मीठी बातें करते हैं. When someone praises you profusely, be very careful. जब कोई आपको बहुत आपकी बढ़ाई करे, आप तो वो हो, आप तो ये हो, तो सचेत हो जाना. आप उनसे सचेत हो जाना. Proverbs 27 verse 6 says, faithful are the wounds of a friend, but deceitful are the kisses of an enemy. नीति वचन का 27वां अध्याय 6वां आयत कहता है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है,
परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। बैरी चुंबन देता है और दोस्त घाव देता है, लेकिन कहता है कि दोस्त का घाव दुश्मन के चुंबन से बेहतर है। Better is a friend who corrects or rebukes you than an enemy who profusely praises you. हमारी बहुत बढ़ाई करने वाले दुश्मन से बेहतर है ऐसा दोस्त जो हमें सुधारे या डांटे। And then these people asked Jesus in verse 22, और फिर देखिए वो यीशु मसीह से क्या पूछते 22वीं आयत में, Is it lawful for us to pay taxes to Caesar or not? क्या हमें काइसर को कर देना उचित है या नहीं, या चुंगी देना उचित है कि नहीं? टैक्स देना चाहिए काइसर को, सीजर को। If Jesus says yes, it is lawful to pay taxes to Caesar, then he will become an enemy of the Jews. अगर यीशु मसीह इस प्रश्न का उत्तर देगा कि काइसर को कर देना उचित है, तो वो तुरंत यहूदियों का दुश्मन बन जाएगा। यानी जो लोग उसके सपोर्ट में थे उसके विरोध में हो जाएंगे, जो यहूदी उसके सपोर्ट में थे उसके विरोध में हो जाएंगे। If Jesus says it is not lawful to pay taxes to Caesar, then he will become an enemy of the Romans. और अगर वो ये कहे कि काइसर को कर देना उचित नहीं है, तो वो रोमियों का दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि रोम कर लेता था यहूदियों से। A trap has been laid with a smile. हंसते हंसते एक जाल बिछा दिया गया है। Verse 23 says something. 23वां आयत देखो क्या बोलता है। He detected their trickery. उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा। ये वही शब्द है, that's the word. Trickery is the same word which is used as cunning in our verse. ये जो चतुराई शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, ये वही शब्द है जो हमारे आयत के अंदर भी इस्तेमाल किया गया है। In our verse, it is the cunningness of human beings who want to make us stray from the truth through their teachings. हमारे आयत में चतुराई कौन इस्तेमाल कर रहा है? ऐसे लोग जो हमें अपने उपदेशों के द्वारा सत्य से दूर ले जाना चाहते हैं। So what do cunning teachers do? तो ये चतुर उपदेशक क्या करते हैं हमारे जीवन में? What do cunning teachers do? जैसे कि मैंने पहले बताया था, उनका नियत दुष्ट था। They have an evil intention. उनका नियत एक दुष्ट नियत है। As I told you over the last 2 weeks, the primary goal of every ministry is to build up and mature the church. मैंने जैसे पिछले 2-3 हफ्तों से मैं कह रहा हूं कि हर एक सेवा के काम का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि कलीसिया उन्नति पाए और परिपक्व बन जाए। Ministry is always church oriented. सेवा हमेशा कलीसिया पर केंद्रित होता है। कलीसिया की उन्नति, कलीसिया को परिपक्व बनाना ही सेवा है। To build up the church, to make it mature is the goal of every ministry. If that is not the intention of a Bible teacher, then the intention is evil. अगर ये एक बाइबल टीचर का उद्देश्य नहीं है कि कलीसिया को उन्नति की ओर ले जाना है, कलीसिया को परिपक्व बनाना है, तो उसकी नियत दुष्ट है। बाकी जो भी उसकी नियत हो वो दुष्ट नियत है। If that's not the goal of ministry, then it is an evil intention. Why do you want to become a teacher of God's word? आप परमेश्वर के वचन का उपदेशक क्यों बनना चाहते हो? Primarily to have a career and earn a living. प्राथमिक रूप से एक करियर बनाना है और ताकि
हमारे जीवन की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो, हम थोड़ा पैसा कमा ले, इसके लिए हम वचन का उपदेशक बनना चाहते हैं. दैट्स व्हाई वी वांट टू बिकम टीचर्स ऑफ गॉड्स वर्ड. इफ यस, देन यू आर ए टीचर विथ इविल इंटेंशन. अगर ये आपका उद्देश्य है तो आप एक दुष्ट उद्देश्य रखने वाले एक उपदेशक हो. To have a career and earn a living can be the primary intention of workers in the world. एक करियर बनाना और कमाई करना दुनिया में काम करने वालों के लिए ठीक है. But for those doing ministry, it cannot be the primary intention. लेकिन सेवा करने वालों के लिए कभी ये पहला उद्देश्य नहीं हो सकता है. It cannot be the primary intention, rather it is an evil intention. ये उनके लिए मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता है, बल्कि एक दुष्ट उद्देश्य बन जाता है. But despite their evil intention, they pretend to be righteous. लेकिन उनके दुष्ट नीयत के बावजूद वो धर्म का एक आडंबर रचते हैं. That is why Jesus says in Matthew chapter 7 and verse 15, beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. उसीलिए यीशु मसीह मत्ती के 7वें अध्याय 15वें आयत में कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं. तो यानी अंदर वो क्या है? भेड़िए है. बाहर से क्या दिखते हैं? भेड़ दिखते हैं, है ना? फ्रॉम विद इन दे आर वुल्व्स, बट फ्रॉम आउटसाइड दे लुक लाइक शीप. इन Mark chapter 12 verse 38 to 40, Jesus says something similar. मरकुस के 12वें अध्याय 38वें आयत से 40वें आयत में इसी प्रकार की बातों को यीशु मसीह करता है. मार्क चैप्टर 12 वर्स 38 टू 40, मरकुस का 12वां अध्याय 38 से 40. Beware of the scribes who like to walk around in long robes and like respectful greetings in the marketplaces and chief seats in the synagogues and places of honor at banquets, who devour widows' houses and for appearance sake offer long prayers. These will receive greater condemnation. यीशु मसीह कहता है, उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो जो लंबे लंबे चौगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं. वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं. ये अधिक दंड पाएंगे. From these two passages we know that false teachers pretend to be righteous by their outward appearance. इन दोनों आयतों से हम ये जान सकते हैं कि झूठे उपदेशक धर्म का आडंबर रचते हैं अपने बाहरी भेष के द्वारा. यहां पर ही पढ़ लीजिए, see what you get here. These guys are from inside they are corrupt. ये भीतर से ये दुष्ट लोग हैं. What are they doing? They devour widows' houses. वो विधवाओं के घरों को खा जाते हैं, यानी विधवाओं को लूट लेते हैं. Take away the money of the widows. लेकिन अंदर का करप्शन, अंदर की दुष्टता को छुपाने के लिए क्या करते हैं? बाहर से लंबे लंबे चौगे पहनते हैं, लॉन्ग रोब्स. ये उस दिन के धर्मी अगुवे इस प्रकार के कपड़े पहनते थे. Religious leaders used to wear those long robes.
They wear the long robes to hide the inner corruption. बाहर अच्छा कपड़े पहनते हैं ताकि अंदर की दुष्टता छुप जाए. ये भी चाहते हैं, and they like the greetings when people say good morning Rabbi. They like the greetings in the marketplaces. जब बाजारों में लोग नमस्कार करते हैं, रबी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, they like it, उनको अच्छा लगता है. लोग 10 लोग आकर मार्केट में ऐसे कहे तो उनका जो इमेज जो है वो प्रॉप अप होता है. They want the best seats in the synagogues. आराधनालयों में सबसे मुख्य स्थान चाहिए. मुख्य स्थान में जो बैठा है देखकर ही लोगों को समझ आ जाएगा ये कोई मुख्य आदमी है ना. By his main seat you will know that he is a main guy. How do you know the corruption in his heart? लेकिन उसके अंदर के हृदय की स्थिति कौन जानता है. And they like the places of honor at feasts. भोज में मुख्य स्थान भी चाहता है. और विधवाओं को लूटने के बाद क्या करता है? And after devouring the widows, what do? For a pretense, they make long prayers. वो विधवाओं को लूटने के बाद दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं. They try to cover up their inner corrupt inner man with their outward appearance. वो अपने दुष्ट भीतरी मनुष्य को गुप्त रखने के लिए ऊपरी दिखावा करते हैं. What do they do? What do such false teachers do in their personal time? ऐसे जो झूठे उपदेशक है वो अपने निज समय में क्या करते हैं? First of all, these are people who are not sincere in studying the Bible. ये पहले तो ये ऐसे लोग हैं जो बाइबल के अध्ययन करने में ईमानदार नहीं है. मैं आज के गलत उपदेशकों के बारे में भी बात कर रहा हूं. I'm talking about today's false teachers also. Not sincere in studying the Bible in private. निजी समय में इनका कोई एक कमिटमेंट नहीं है बाइबल सीखने और समझने की ओर. They do not spend time to understand Christian doctrine. वो मसीह शिक्षा समझने में कोई समय नहीं लगाते हैं. कुछ समय पहले एक पासबान को मैं शनिवार रात को मिलता हूं और मैं पूछा हूं कि आपका प्रचार तैयार हो गया कल सुबह के लिए? नहीं, अभी घर जाकर बनाऊंगा. I asked the pastor some time back. I met him on a Saturday night. Is the sermon ready for tomorrow morning? No, I'll go home and make it now. पूरे हफ्ते कोई समय नहीं दिया वचन के अंदर. लोगों को आत्मिक भोजन देने के लिए कोई मेहनत नहीं किया है. These people have not put in any effort through the week to feed their people with spiritual food. And so what happens? They are not skilled in their teaching. और इसके कारण क्या होता है? वो शिक्षा देने में सक्षम नहीं है. And therefore their teaching does not have any solid content. उसीलिए उनके शिक्षा के अंदर कोई दम ही नहीं है. वो कुछ बात बता ही नहीं सकते हैं. But they try to hide their evil intentions by their outward appearance. लेकिन वो अपने भीतरी दुष्टता को गुप्त रखते हैं अपने बाहरी दिखावे से. बहुत सारे ऐसे मसीह अगुवे, there are many such Christian leaders. They will dress up in such a way that people respect them. इस तरह कपड़े पहनेंगे ताकि लोग उनको आदर दें. पूरे हफ्ते कोई मेहनत नहीं किया है लेकिन आदर प्राप्त करने के लिए अच्छे कपड़े पहनकर आ जाएंगे. Whole week no effort in studying the Bible, but they will come up with great dressing on Sunday morning so that they might receive the respect of the people. They spend a lot of time on social media to prop up their religious image. वो बहुत सारा समय अपने आत्मिक एक धार्मिक छवि को उठाने के लिए बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर लगाते हैं. They will constantly put up photographs of themselves doing ministry.
लगातार, सुनिए मेरे ध्यान से, लगातार ऐसे लोग सेवकाई करते हुए, दिखाते हुए फोटो खींच खींच कर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। फोटोज ऑफ देम प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए फोटो। भैया फोटो खींचना, फोटोज ऑफ देमसेल्व्स प्रीचिंग, प्रचार करते हुए फोटो। प्रचार करने से पहले दो लोगों को बोलते हैं भैया फोटो खींच लेना, नो प्लीज टेक फोटोज ऑफ मी बिफोर आई गो टू प्रीच। फोटोज ऑफ देमसेल्व्स सर्विंग, सेवा करते हुए फोटो, भैया खींच रहा हूं। Photos of themselves doing church ministry, college ministry, slum ministry, evangelism. वो फोटो खींचने में, चर्च मिनिस्ट्री करते हुए फोटो, कॉलेज मिनिस्ट्री करते हुए फोटो, स्लम मिनिस्ट्री करते हुए फोटो, इवेंजलिज्म. Even if his teaching ministry has no substance, no good content, he projects a righteous image. उसके शिक्षा में कोई दम नहीं है, कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन उसकी धार्मिक छवि को बढ़ाने के लिए वो लगातार सोशल मीडिया पर ये डालता रहता है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ही इज एवरीवेयर. फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह ये लोग हैं. एंड फाइनली, फॉल्स टीचर्स एंगेज इन स्मूथ टॉक. और आखिर में झूठे उपदेशकों को कैसे पहचानना है? मीठी बातें करते हैं. They will ensure that you will feel great about yourself after he teaches. वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी शिक्षा के बाद आप अपने आप के बारे में एक बड़ा धारणा लेकर जाएंगे. मैं बहुत अच्छा हूं. आपको, अब उसकी शिक्षा ही ऐसी है, आपको यानी मक्खन लगाने में ही लगा रहता है. ऑलवेज ट्राइंग टू बटर द पीपल. ही विल नॉट टॉक अबाउट योर सिंफुल लाइफ. वो कभी भी आपके पापमय जीवन के बारे में बात नहीं करेगा. He will not tell you to examine your life. वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे आत्मिक जीवन को तुम परखो, नहीं बोलेगा. He will tell only those things that make you feel good about yourself. सिर्फ ऐसी बातें करेगा जो आपको अच्छा महसूस करवाए. Some years back, I asked a student who was studying at a premier college here. And I asked him, why do you go to that church? यहाँ पे कुछ साल पहले एक स्टूडेंट से मिला जो यहाँ के प्रीमियर कॉलेज में पढ़ता था, और मैंने उससे पूछा कि तुम वो कलीसिया में क्यों जाते हो, जानने के लिए, just to know why he goes to that church. He said that after he attends the Sunday service there, he feels motivated, inspired. And then he says, the pastor never makes me feel guilty by talking about my sin. और वो कहता है, मैं वहां पर संडे जाता हूं, तो संडे जाने के बाद, वहां का प्रचार सुनने के बाद मैं मोटिवेटेड फील करता हूं, इंस्पायर्ड हो जाता हूं, और वहां का पासबान कभी भी मेरे पाप के बारे में बात नहीं करता है. आई थिंक दैट्स अ फॉल्स टीचर अलर्ट. जैसे ही ऐसा कोई भी कलीसिया में हो रहा है जहां पर पाप के बारे में बात नहीं हो रहा है, तो झूठी शिक्षा का अलार्म बेल बजना चाहिए. He teaches from the Bible, but cleverly avoids topics which hurt people. Same Bible, but he avoids some topics. ये ऐसे लोग हैं जो इसी बाइबल से सिखाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ विषयों को छोड़ देते हैं जो लोगों को दुखी करे. लोगों को दुखी करने वाली कोई भी बातें नहीं करनी. Don't talk anything that will hurt the people. What is he doing? क्या कर रहा है? He adulterates the word of God. वो परमेश्वर के वचन में मिलावट करता है. That is called craftiness. इसको चतुराई कहते हैं. चतुराई. He does not present the truth plainly. सत्य को प्रकट नहीं करता है. Paul calls this trickery of men
और क्राफ्टीनेस इन आवर वर्ड्स। पौलुस इस प्रकार के व्यवहार को मनुष्यों की ठग विद्या या चतुराई बताता है। Men whose teachings carry away childish Christians away from the truth. ऐसे लोग और जिनकी शिक्षाएं बालक समान मसीहों को सत्य से दूर ले जाते हैं। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं था। That is not how Paul was. Read what he says in 2 Corinthians chapter 4 and verse 1 and 2. देखिए वो दूसरे कुरिन्थियों के 4थे अध्याय और उसके पहले 2 आयत में क्या बोलता है। 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2, दूसरा कुरिन्थियों का 4था अध्याय पहला 2 आयत। Therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart, but we have renounced disgraceful, underhanded ways. We refuse to practice cunning. That's the word there, cunning, or to tamper with God's word. But by the open statement of the truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। So my last point is the scheming devil, और मेरा आखिरी पॉइंट है शैतान की युक्तियां। Finally, Paul ends verse 14 by saying that this craftiness of men leads people towards the scheming of the deceit. आखिर में पौलुस 14वें आयत में यह बोलकर खत्म करता है कि इन मनुष्यों की चतुराई लोगों को भ्रम की युक्तियों की तरफ ले जाता है। I know that most English translations say craftiness in deceitful scheming. ज्यादातर इंग्लिश अनुवाद बोलते चतुराई जो भ्रमित करने वाली युक्तियां हैं। But Paul is writing literally, this is what he says. पौलुस के अगर यथाशब्द उसके शब्दों को पढ़ो तो वो इस तरह बोल रहा है। This is what he's saying. He's saying craftiness towards the scheming of the deceit. वो बोल रहा है ऐसी चतुराई जो भ्रम की युक्तियों के तरफ आपको ले जाता है। He means to say that the craftiness of false teachers is to lead childish Christians towards the scheming of deceit or error. वो ये कहना चाहता है कि इन झूठे उपदेशकों की चतुराई इस बात में है कि वो बालक समान मसीहों को भ्रम की युक्तियों की तरफ ले जाता है। That word deceit essentially means error. वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है भ्रम, उसका मतलब है गलती। भ्रम, किसी को भ्रम में डालना यानी गलती की ओर ले जाना। Paul is saying that Mr. Error, पौलुस यहां पर कह रहा है कि मिस्टर भ्रम, समझो कि एक व्यक्ति है ये, जस्ट इमेजिन दैट ही इज अ पर्सन। मिस्टर एरर, मिस्टर भ्रम, मिस्टर एरर इज स्कीमिंग अगेंस्ट यू चाइल्डिश क्रिश्चियन। वो बोल रहा है मिस्टर भ्रम युक्तियां बनाता है बालक समान मसीह के विरोध में, यानी तुम्हारे विरोध में मिस्टर भ्रम काम कर रहा है। That is why Paul's language in this verse shows
the trickery of men, their craftiness merely as an instrument. उसीलिए पौलुस की जो भाषा है ये पूरे आयत में, वो मनुष्यों की ठग विद्या और उनकी चतुराई केवल एक औजार के रूप में बताता है. That is why it is written by, or it is through the trickery of men, by craftiness, through craftiness. उसीलिए वो देखो उसके शब्दों को ध्यान से पढ़ना, मनुष्यों की ठग विद्या से यानी द्वारा, के द्वारा, मनुष्यों की ठग विद्या के द्वारा, चतुराई से यानी चतुराई के द्वारा, like a wave they toss childish Christians towards the scheming of the error. एक लहर के समान ये लोग क्या करते हैं, जो औजार है, जो झूठे उपदेशक है, the instruments, the false teachers, what are they doing? वो एक लहर के समान बालक समान मसीहों को भ्रम की युक्तियों के तरफ भेजते हैं. They toss childish Christians towards the scheming of the error. कुछ समय पहले हम बीच में जब गए थे तो उसी दिन हमने कैरन के लिए एक नया चप्पल खरीद कर दिया था बीच में पहन के जाने के लिए. We bought a new slippers for Karen to go to the beach. लहर आया तो चप्पल जो है वो पीछे हटने लगा, चप्पल जो है वहां पर रह गया और लहर ने उठा के उसको अंदर ले लिया. हमने सोचा कि जाकर ले लेते, लेने से पहले और भी उठा के उसको और अंदर भेज दिया. अब समझ गए कि भैया अब और अंदर जाओगे तो हम फंस जाएंगे. You know, the wave came, hit and took her slippers. Before we could react, it was already inside deep waters. And then we thought we'll just go and quickly pick it up. Before that, another wave comes, throws it further, deeper into the sea. झूठे उपदेशक इसी तरह आपको उठा उठाकर भ्रम की युक्तियों की तरफ डालता है. The waves take childish Christians and throw them towards the scheming of the deceit. And what is the scheme of Mr. Error? और ये इस मिस्टर भ्रम की युक्ति क्या है एक विश्वासी के लिए? What is the scheme of Mr. Error for a new believer? It is to lead childish Christians towards sinful living. और उनकी युक्ति ये है कि नए विश्वासियों को वो पापमय जीवन की ओर धकेले. Let us read James chapter 5 verse 19 to 20. आइए हम याकूब के 5वें अध्याय और उसके 19 और 20वें आयत को पढ़ते हैं. My brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर ले आए, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा. वर्स 19 टॉक्स अबाउट अ क्रिश्चियन. 19वां आयत एक मसीही के बारे में बात कर रहा है. स्ट्रेइंग फ्रॉम द ट्रुथ, जो सत्य की मार्ग से भटक चुका है. एंड अनदर क्रिश्चियन ब्रिंग्स हिम बैक टू द ट्रुथ, और दूसरा मसीही उसे सत्य की ओर फेर कर ले आता है. देन वर्स 20 टॉक्स अबाउट ब्रिंगिंग अ सिनर बैक फ्रॉम द एरर ऑफ हिज वे, और 20वां आयत बोलता है भटके अथवा भ्रमित पापी को फेर लाने की बात करता है वहां पर. So error essentially means to stray from the truth. यानी भ्रम का मतलब है कि सत्य से भटकना.
And those who are on the path of error, और जो कोई भ्रम के रास्ते पर है, those who are strayed from the truth, जो सत्य से भटक चुका है, he is a sinner, वो एक पापी है. He has committed a multitude of sin. उन्होंने अनेक पापों को किया है, जैसा कि वहां पर लिखा है. But if they repent and turn back to the truth, his soul will be saved from death and a multitude of sins will be forgiven. लेकिन अगर वो अपने मन को फिराए और सत्य की ओर वापस आता है, उसका प्राण मृत्यु से बच जाएगा और उसके अनेक पाप माफ हो जाएंगे. Which means that the scheme of the error is to push childish Christians into sinful living through the craftiness of false teachers. तो इसका मतलब यह है कि मिस्टर भ्रम की युक्ति क्या है? यह है कि बालक जैसे मसीहों को एक पापमय जीवन की ओर धकेले झूठे उपदेशकों की चतुराई के द्वारा. Paul warns against the same scheme. पौलुस इसी युक्ति के खिलाफ हमें चिताता है. Let's read 2 Peter chapter 3 and verse 17. दूसरा पतरस 3 अध्याय 17 आयत पढ़े. Yet you therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability or perseverance. इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि धर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न देना. The error of unprincipled men pushes childish Christians from their steadfast faith and pushes them to a life of sin. अधर्मियों का भ्रम बालक समान मसीहों को उनके विश्वास के स्थिरता से धकेलता है और उन्हें एक पापमय जीवन की ओर ले जाता है. मैंने कहा इस भ्रम को एक व्यक्ति के समान सोच कर देखो. I said, think about this deceit or error as a man. The personification of this error is the devil. इस भ्रम का साकार रूप शैतान खुद है. Mr. Error is nobody else but the devil. Mr. भ्रम और कोई नहीं पर शैतान खुद है. That is why in Ephesians chapter 6 and verse 11, उसीलिए एफेसियों का 6वां अध्याय 11वां आयत, very important, you must read it. क्या कहता है? Instead of the scheming of the error, Paul talks about the scheming of the devil there. भ्रम की युक्तियों के बदले पौलुस वहां पर शैतान की युक्तियों के बारे में कहता है. एक बार उसको पढ़े. Ephesians 6 and verse 11. एफेसियों का 6वां अध्याय 11वां आयत. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against or facing the schemes of the devil. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. शैतान की युक्तियां, अब इस बार भ्रम की युक्तियां नहीं है, शैतान की युक्तियां हैं. Not the scheming of deceit, but the scheming of the devil. So it is the devil who walks through false teachers. तो ये शैतान है जो झूठे उपदेशकों के द्वारा कार्य करता है. झूठे उपदेशक के पीछे जो रस्सी लगा हुआ है वो शैतान के हाथ में. The rope behind, that is tying the false teacher, is in the hands of Satan, the devil. The craftiness of false teachers is actually the craftiness of the devil. ये जो झूठे उपदेशकों की चतुराई के बारे में हमने बात किया, ये चतुराई शैतान की चतुराई है. शैतान की चतुराई है. He is the crafty one of Genesis 3
who led Adam and Eve to sin. ये उत्पत्ति के किताब का वो चतुर है जिसने आदम और हव्वा को पाप में भेजा. Let's read Genesis chapter 3 and verse 1 to 5. आइए हम उत्पत्ति के 3 अध्याय और उसके पहले 5 आयतों को पढ़ें. See that what says? Now the serpent was more crafty. Craftiness, the same word that Paul uses for false teachers. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था. धूर्त यानी चतुर था. ये वही शब्द है जो पौलुस झूठे उपदेशकों के लिए इस्तेमाल करता है. More crafty than any other beast of the field that the Lord had made. He said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. But the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं. अच्छा, उससे पहले उसने इस सर्प ने उस स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे. तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. So what do you see there? वहां पर आप क्या देखते हो? He came with an evil intention. एक दुष्ट नियत के साथ यह सर्प आता है. Comes with an evil intention. Pretends to be righteous. धर्मी होने का चौगा पहन कर आता है. धर्मी होने का चौगा पहन कर आता है. भेष में आता है. धर्म का भेष में आता है वो. Shows that he has good intentions for him. बताता है हव्वा को कि मेरा जो नियत है तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है. Did smooth talking with her. उसके साथ मीठी मीठी बातों को करता है. Told her things that she would like to hear. ऐसी बातों को करता है जो हव्वा को सुनने में अच्छा लगे, है ना. Told her you would become like God. वो स्त्री से हव्वा से कहता है तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे खाओगे तो. Knowing good and evil. भले बुरे का ज्ञान पाओगे. And then trap them in sin and they were separated from God. और फिर पाप में फंसा लिया और परमेश्वर से दूर हो गए. That is why Paul warns in 2 Corinthians chapter 11 verse 3. उसीलिए दूसरे कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में पौलुस चिताता है कुरिन्थ के कलीसिया को. एक बार उसको पढ़े. दूसरा कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 3 आयत. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. 2 Corinthians 11 verse 3. दूसरा कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 3 आयत. He says, but I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए. The danger of the devil is very real
for all childish Christians. बालक समान मसीहों के लिए शैतान का खतरा एक बड़ी वास्तविकता है. But Paul also knows that Christ is working to protect childish Christians from the scheming of the devil. लेकिन पौलुस इस बात को भी जानता है कि इन बालक समान मसीहों को शैतान की युक्तियों से सुरक्षित रखने के लिए मसीह यीशु कार्य कर रहा है. That is why in our passage Paul says Christ is building up and maturing the childish Christians through the ministry of the saints. उसीलिए हमारे इस खंड के अंदर पौलुस क्या बोल रहा है मसीह यीशु तुम जैसे बालक समान मसीहों को उन्नति की ओर ले जा रहा है, परिपक्व बना रहा है संतों की सेवा के द्वारा, ताकि आप चतुर उपदेशकों और युक्ति बनाने वाले शैतान के युक्तियों में फंस ना जाओ. So that you don't get trapped by false teachers and by the scheming devil. Especially he is doing this through the ministry of the word that comes from the pastors and teachers of the church. और ये खासकर वो कैसे करता है पता है? वचन की सेवा के द्वारा जो कलीसिया के पासबानों और उपदेशकों की ओर से आता है. So that they are not carried away by the craftiness of false teachers, ताकि वे झूठे उपदेशकों की चतुराई से उठा लिए ना जाए. So that they are not led into a sinful life, ताकि वो एक पापमय जीवन की तरफ ढकेले ना जाए. Christ is protecting us from the scheme of the devil through the fellowship of the church. मसीह यीशु हमें शैतान की युक्तियों से बचाता है कलीसिया के संगति के द्वारा. The world is full of agents of the devil. ये संसार शैतान के एजेंटों से भरा हुआ है. They are wolves who look like sheep. वो भेड़िए हैं जो भेड़ों के जैसे दिखते हैं. In a very sly way, they introduce error and want to lead us into sin and then to death. धीरे से, चतुराई से भ्रम प्रस्तुत करते हैं ताकि तुम्हें पाप और मृत्यु की ओर ले जाया जाए. But the church is like a safe house for every childish Christian. लेकिन कलीसिया एक सुरक्षित घर के समान है हर एक बालक समान मसीह के लिए. When you go out, these wolves will meet you. जब आप बाहर जाओगे तो ये भेड़िए आपके पास आएंगे. They will tell you, वो आपसे कहेंगे, Jesus will give you a good job. Jesus will give you a healthy baby. Jesus will give you success in your career. Jesus will give you success in your studies. Jesus will heal you from your sickness. ये भेड़िए आकर अक्सर कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं? वो बोलते हैं, यीशु मसीह तुमको अच्छी नौकरी देगा. यीशु मसीह तुमको एक तंदुरुस्त बच्चा देगा. यीशु मसीह तुमको तुम्हारे करियर में सफलता देगा. यीशु मसीह तुमको तुम्हारे पढ़ाई में सफलता देगा. यीशु मसीह तुमको तुम्हारी बीमारी से चंगाई देगा. And when you don't get all these things, you become disappointed. और जब आपको ये चीजें आपके जीवन में नहीं मिलती ना, तो आप निराश हो जाते हो. फिर कौन आता है? Then who comes? Then Satan comes and tells you something. उसके बाद शैतान आता है. पहले एजेंट को भेजता है, उसके बाद शैतान आता है. First the agent and then the devil. वो आकर कहेगा, leave Jesus Christ and go back to your old life. What has he given you? वो तुमसे कहेगा, क्या दिया है यीशु ने तुमको? छोड़कर अपने पुराने जिंदगी में वापस चले जाओ. But Jesus will draw you back to the truth. लेकिन यीशु मसीह आपको सत्य की ओर वापस खींचेगा. कैसे? Through the church, कलीसिया के द्वारा. When you come to the church, Jesus says, जब आप कलीसिया में आओगे, यीशु मसीह कहेगा, I did not promise you a good job. I did not promise you a healthy baby.
I did not promise you success in your career. I did not promise you success in your studies. I did not promise you healing from sickness. मैंने तुमको प्रतिज्ञा न दी है, नहीं दिया कि तुमको अच्छी नौकरी मिलेगी. मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं की कि तुमको एक तंदुरुस्त बालक मिलेगा. मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं की कि तुमको एक अच्छा करियर मिलेगा. मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं की कि तुमको तुम्हारी पढ़ाई में सफलता पाओगे. मैंने ये प्रतिज्ञा भी नहीं की कि तुम्हें चंगाई मिलेगा रोगों से. But I have promised that if you believe in me, then God will forgive you your sins and all your guilt will be taken away. वो कहेगा, अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और सारा जो पापों का दोष है तुम्हारे सर से उठा लेगा. You will not have to face the judgment of God. तुम्हें परमेश्वर के न्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा. You will receive a new spiritual life with power to overcome sin and Satan. आप एक नया आत्मिक जीवन पाओगे जिसमें सामर्थ होगा पाप और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए. You will live a holy life. तुम एक पवित्र जीवन जियोगे. Then you will die. और उसके बाद आपकी मृत्यु होगी. But then I will come back. लेकिन उसके बाद मैं वापस आऊंगा. I will resurrect you from the dead. मैं तुमको मृत्यु से जिलाऊंगा. You will live with me in the new heavens and the new earth. उस नए स्वर्ग और उस नए पृथ्वी पर तुम मेरे साथ मेरी उपस्थिति में रहोगे. Where you will receive every spiritual and every physical blessings. वहां पर तुम हर आत्मिक आशीष, हर शारीरिक आशीष को पाओगे. There will be no more tears, no death, no mourning, no crying, no pain. वहां पर कोई आंसू नहीं होगा, ना कोई मृत्यु, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा. And you will enjoy my presence forever. हमेशा के लिए मेरे उपस्थिति का अनुभव करोगे. The presence of the triune God, उस त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति. And eternity worshiping God with God's people. परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करोगे परमेश्वर के लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए. In this way, Jesus protects you from crafty men and the scheming devil. ये ऐसे चीजों को बताकर यीशु मसीह आपको चतुर मनुष्यों से, चतुर उपदेशकों और शैतान के युक्तियों से बचाएगा. He keeps you on the path of eternal life. When you go out to the world, these wolves will come and say, जब आप बाहर जाओगे तो ये भेड़िए आपसे आकर कहेंगे, you have committed such a serious sin, even Jesus will not forgive you. ये भेड़िए आपको आकर कहेंगे, तुमने इतना गंभीर पाप कर दिया है कि यीशु मसीह भी तुमको क्षमा नहीं करेगा. Satan will then come and say, don't go back to Jesus. शैतान फिर आकर बोलेगा, यीशु मसीह के पास अब वापस मत जाना, इतना गंभीर पाप किया है तुमने. And you will begin to stray from Jesus. तुम धीरे धीरे करके यीशु से दूर जाना चाहोगे. But then Jesus draws you back to the truth. लेकिन यीशु मसीह आपको फिर सत्य की ओर खींचता है. कैसे? कलीसिया के द्वारा. Through the church, Jesus says, no matter how great your sin, no matter how many are your sins, I have paid the penalty for them all. यीशु मसीह आपसे आके कहेगा, तुम्हारा पाप कितना बड़ा क्यों ना हो, तुमने भले कितने भी पाप क्यों ना किए हो, उन सब का दाम मैं चुका हूं. उसका सब का दाम मैंने चुका दिया है. Yesterday's sins, today's sins, tomorrow's sins. तुम्हारे कल के पाप, आज के पाप, आने वाले कल के पाप. All you need to do is confess your sins to God and receive forgiveness in my name. तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें इतना ही करना है, अपने पापों का अंगीकार करना है और मेरे नाम से तुम क्षमा पाओगे. You will continue to experience God's forgiveness and assurance. तुम परमेश्वर के क्षमा और आश्वासन का अनुभव करोगे. He will say, I will never forsake you. You are mine forever. वो तुमसे कहेगा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे हो हमेशा के लिए. In this way, Jesus protects you from crafty men and the scheming devil. इस तरह
यीशु मसीह चतुर उपदेशकों और शैतान की युक्तियों से आपको बचाएगा. He keeps you on the path of eternity. आपको अनंत जीवन के पथ पर रखता है. But Jesus is doing this through the church. लेकिन यीशु मसीह ये कलीसिया के द्वारा कर रहा है. The church is like a safe house. कलीसिया एक सुरक्षित घर के समान है. To protect you from the attacks of false teachers and the devil, ताकि आप झूठे उपदेशकों और शैतान के हमले से बच सको. So are you living in fellowship with the church? क्या आप कलीसिया के साथ संगति कर रहे हो? Are you regularly receiving the ministry of the saints? क्या आप लगातार संतों की सेवा को प्राप्त कर रहे हो? Especially the ministry of the word, खासकर वचन की सेवा. Are you being built up in the faith and the knowledge of Jesus Christ? क्या आप विश्वास और यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ रहे हो? Are you maturing? क्या आप परिपक्व हो रहे हो? Receive the protection that Jesus gives through the church. उस सुरक्षा को प्राप्त करो जो यीशु मसीह कलीसिया के द्वारा आपको देता है.